बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्रेनियल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं क्रेनियल कैविटी के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि ब्रेन स्ट्रक्चर की जो कवरिंग है, जो मेनिंजेस है। तीसरा क्या है कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई है, मतलब आर्टरीज। दूसरा वहाँ पर जो वेनस ड्रेनेज है, लाइक वेन्स एंड वेनस साइनस। फिर कहते हैं कि वॉल्ट ऑफ द स्कल के बारे में। तो वॉल्ट ऑफ द स्कल के बारे में उन्होंने ये बताया कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्ट अगर देखें तो उसमें हमें कुछ सुचर्स यानी जॉइंट्स दिखाई देते हैं। ये इनर सरफेस है। तो पहले जो साइनस होते हैं ये वाला सुचर, ये क्या है, कोरोनल सुचर है। ये किन किन बोन्स के दरमियान होते हैं, फ्रंटल और दो पेराइटल बोन के दरमियान। फिर जो मिड लाइन में एक सुचर है जिसको बोलते हैं सेजिटल सुचर, ये दो पेराइटल बोन्स के दरमियान में होते हैं। और पोस्टीरियरली यहाँ पर क्या होते हैं, लेमडाइट सुचर, जो ऑक्सीपिटल और दो पेराइटल बोन्स के दरमियान होते हैं। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, सुपीरियर सेजिटल साइनस। तो जो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर से उनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं, वो खास कैविटीज में होते हैं जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। और इन सारे सिस्टम को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब सीएसएफ की अगर ड्रेनेज हो तो उसका कनेक्शन होना चाहिए हमारे सर्कुलर सिस्टम के साथ। तो जब ये सर्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्शन बना देते हैं या डिफरेंट वेन्स वहां पर आ जाते हैं, तो कुछ खास ब्लड फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिसको बोलते हैं वेनस साइनसेस। तो उनमें एक है सुपीरियर सेजिटल साइनस। इसको सुपीरियर और सेजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो सेजिटल सुचर होते हैं उसके नीचे ही होते हैं। ये जो मिड लाइन में ये वाला है ये सेजिटल सुचर है, और उसके नीचे यहाँ पर ड्यूरामेटर की एक एक्सटर्नल लेयर बोन के साथ है, और उसका इंटरनल लेयर उससे स्प्लिट होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं और एक स्पेस बना लेते हैं। तो इस स्पेस को फिर क्या बोल देते हैं, सुपीरियर सेजिटल साइनस बोल देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे मेनिंजियल आर्टरीज की या डिफरेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन है वो आकर मतलब ब्लड सप्लाई और ड्रेनेज के सिस्टम के साथ एक कनेक्शन है ना, तो वही होते हैं। सही है। फिर इसके बाद क्या है, बेस ऑफ द स्कल। तो बेस ऑफ द स्कल को हम नॉर्मा बेसिलस भी बोलते हैं या इसको इंफीरियर व्यू भी बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है कि हमने बेस ऑफ द स्कल को तीन फोसास में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दूसरे को बोलते हैं मिडल क्रेनियल फोसा, और तीसरा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। फिर उनकी थोड़ा बाउंड्रीज के बारे में जिक्र किया है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो है वो इस तरह यहाँ पर है, ये जो रीजन है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। फिर इसके जो मिड में यहाँ पर ये जितना आता है ये है मिडल क्रेनियल फोसा, और इसकी जो पोस्टीरियर रीजन है ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो फिर क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो स्पिनाइड बोन है वो एक बेट शेप में होते हैं। तो उसका एक लेजर विंग होता है जो ये वाला है, ये वाला जो विंग है ये क्या है, ये लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड बोन है, और ये वाला जो है ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड बोन है। तो ये जो लेजर विंग होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है उसको मिडल क्रेनियल फोसा से सेपरेट करते थे। और फिर यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को सेपरेट करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा से। फिर इसके बाद इन्होंने सेपरेटली क्या है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा को ही डिस्कस किया हुआ है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसके दो हाफ्स होते हैं, एक यहाँ पर भी दूसरी साइड पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में सिर्फ एक हाफ को डिस्कस किया है। अब हमारी जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है इसके अंदर क्या है, जो हमारी जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनका जो फ्रंटल बोन है वो होता है। पहले इसके बाउंड्रीज पढ़ते हैं। तो अगर हम इसके एंटीरियर और लेटरल बाउंड्रीज देखें तो ये इनर सरफेस या इनर वॉल ऑफ फ्रंटल बोन है। और अगर मीडियली मिड लाइन पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक फ्रंटल बोन की एलिवेशन है, इसको बोलते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। फिर इसके नीचे ये जो ग्रे फॉर्म में है ये एथमाइड बोन है, इसकी बीच में भी क्या है, एक एलिवेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा गेलाई। और ये क्रिस्टा गेलाई है, और ये जो फ्रंटल क्रेस्ट है ये हमारे ड्यूरामेटर के एक एक्सटेंशन होते हैं जिसको बोलते हैं फाल्क्स सेरेब्राई। उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट देते हैं। और अगर हम पोस्टीरियरली इसकी बाउंड्री दें तो ये क्या है, स्पिनाइड बोन का लेजर विंग है, एक ये बना देते हैं। और ये जब लेटरली आ जाए तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है ये बोन, ये पेराइटल बोन होता है, इसके साथ इस तरह एक जॉइंट बनाते हैं। तो कुछ पेराइटल बोन और लेजर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन क्या है, इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। अब ये जो लेजर विंग लेटरली आ गया और यहाँ पर स्पिनाइड बोन के साथ एक सुचर बना दिया। तो ये सुचर क्या है, ये अगर हम इस तरह देखें तो ये क्या है, पूरे का पूरा एक एच शेप है। यहाँ पर चार बोन्स की जंक्शन है, एक ये स्पिनाइडल बोन है, एक ये पेराइटल, ये जो रेड वाला है ये क्या है, टेम्पोरल है, और ये फ्रंटल। तो इन चारों बोन की इस सुचर को बोलते हैं टेरॉन, और ये एच शेप होता है। अब अगर हम मीडियली आ जाए, इस जो स्मॉलर विंग ऑफ स्पिनाइड बोन है इस तरह यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन बना देते हैं। तो इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर क्लेनाइड प्रोसेस। और ये क्या करते हैं, हमारे ड्यूरामेटर का एक और एक्सटेंशन है जो पोस्टीरियर से आते हैं एंटीरियर तक, यहाँ पर उसके एक एंड को ये क्या करते हैं, अटैचमेंट देता है। और उस ड्यूरामेटर के एक्सटेंशन को बोलते हैं टेंटोरियम सेरेबिलाई।
अब स्पिनाइड बोन का ये जो मीडियल पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्पिनाइड। और यहाँ पर ये जो इसका एंटीरियर रीजन है फिर बॉडी ऑफ स्पिनाइड बोन का, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिक कियास्मा होता है जो कि ऑप्टिक पाथवे का एक कंपोनेंट। तो मिड लाइन पर अगर हम पोस्टीरियरली आ जाए तो एंड क्या बनाते हैं, यहाँ पर ये रीजन बना देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिक कियास्मा। अब ये जो रीजन होता है ना फ्रंटल फोसा के, ये क्या है, ये ऑप्टिक ऑर्बिट है जहां पर आइज होती है, सही है। तो ये इसका फ्लोर बना देते हैं। अगर मिडिल हम आ जाए, ये एथमाइड बोन है और एथमाइड बोन इसमें जो ये एक परपोरेटेड बोन होता है तो इसको बोलते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट। सॉरी डायग्राम से लग ये एथमाइड बोन है और यहाँ पर क्या है, परपोरेटेड होता है, इसमें पोर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिबिफॉर्म प्लेट। यहाँ पर जब ये जो क्रिस्टा गिलाई ऑफ द एथमाइड बोन है और फ्रंटल क्रिस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन है, इनके दरमियान एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। इसके जरिए एक वेन हमारी नेजल कैविटी से ऊपर आते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनस की म्यूकोजा को, उस वेन को बोलते हैं एमिसरी वेन। और इस क्रिबिफॉर्म प्लेट में एक फोर होता है जो क्या करते हैं, एक वेन को जिसका नाम है एंटीरियर एथमाइडल वेन, उसको पास कर देता है हमारे नेजल कैविटी को। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इस क्रिस्टा गिलाई के एंटीरियर सरफेस को सुपीरियरली, इस पर प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, वो भी ओल्फैक्टरी पाथवे का एक कंपोनेंट है और उसको नेजल कैविटी के रिसेप्टर से, जो स्मेल रिसेप्टर है वहां से नर्व्स आते हैं जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स, वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब को। तो ये सारा का सारा क्या था, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अल्लाह हाफिज।